जय हिंद दोस्तों। जाकिर न्यू इंग्लिश टीचर के सभी एस्पायरेंट का मैं वेलकम करता हूं फ्रेंड। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे टेंस के प्रैक्टिस सेट की। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए। बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन है, ही डेड डैश इन दिल्ली सिंस 2010। तो क्या है? लिव्स आएगा, इज लिविंग आएगा, लिव्ड आएगा, हैज़ बीन हैज़ बीन लिविंग आएगा। तो देखिए, जहाँ सिंस या फॉर लगता है फ्रेंड, तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट या तो इनके परफेक्ट होंगे, कंटिन्यूस होंगे। तो अब यहाँ देखिए, लिव्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज लिविंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लिव्ड पास्ट इंडेफिनिट है। तो ये तीनों नहीं आएंगे। क्या आएगा यहाँ पर? हैज़ बीन लिविंग आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ हम जाएंगे डी के साथ। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ही वाज पनिश्ड फॉर डेड डैश नॉइस। तो क्या है? मेक आएगा, मेड आएगा, मेकिंग आएगा या मेक्स आएगा। देखिए फ्रेंड, अब यहाँ चूंकि प्रीपोजिशन लगा है यहाँ पर फॉर, ठीक है, तो ये अपने साथ एक जीरंड लेगा। तो सी वाला इसमें राइट आंसर होगा, मेकिंग आएगा। ठीक है, मेकिंग आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर डेड डैश रेडी इन नो टाइम एंड हरीज आउट एवरी डे। तो क्या गेट्स आएगा, गेट आएगा, इज गेटिंग आएगा, हैज गॉट आएगा। तो फ्रेंड, यहाँ ये गेट्स नहीं आएगा, गेट भी नहीं आएगा, और हैज गेट नहीं आएगा, हैज गॉट नहीं आएगा। क्या आएगा? इज गेटिंग आएगा। तो सी वाला इसमें राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द बेल डेड डैश बिफोर दे रीड। तो यहाँ ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो फ्रेंड, जो कार्य पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, जो बाद में होगा वो पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा। तो अब यहाँ पास्ट पास्ट परफेक्ट देख लेते हैं। रिंग्स ये बिल्कुल नहीं है, रिंग ये भी नहीं है क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट है, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट हमारा यहाँ ऑलरेडी हो चुका है। बिल्डिंग फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? हैड रंग आएगा। तो 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला आंसर देखते हैं दोस्तों। अगला आंसर क्या कहता है, दे डेड इज वर्किंग हार्ड फॉर 5 days। तो आर आएगा, हैव आएगा, हैव बीन आएगा, विल बी आएगा। तो दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता तो आर आता, तो ये तो है नहीं। फ्रेंड, परफेक्ट होता तो हैव आता, तो ये भी नहीं होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस होता तो विल भी आएगा आता। ठीक है, तो ये नहीं होगा। क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर 5 days 5 दिनों से कर रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, जिसका राइट आंसर होगा हैव बीन, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, माई ब्रदर एंड हिज फ्रेंड्स डेड अस टीवी फॉर 2 hours। अब यहाँ क्या आएगा फ्रेंड? देखिए, फॉर 2 hours यहाँ पर ये दे रखा है, तो ये निश्चित रूप से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। फ्रेंड, बाज बाज जो है पास्ट परफेक्ट है, बाज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आर वाचिंग फ्रेंड प्रेजेंट कंटिन्यूस,
तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है दोस्तों, सही आंसर हमारा होगा वो क्या होगा, क्या होगा फ्रेंड, ए। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है रीता बाज डेड डैश बाय हर मदर। फ्रेंड यहाँ जब बाई लगा है सॉरी, तो यहाँ निश्चित रूप से पैसिव वॉइस होगी। तो बीट्स पैसिव वॉइस में तो लगेगा नहीं, बीट भी नहीं लगेगा और बीटिंग भी नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, बीटेन लगेगा। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, क्या कहता है। कालका मेल है जस्ट डेड डैश एट प्लेटफॉर्म नंबर 3, तो अराइव आएगा, अराइव्ड आएगा, अराइव आएगा या अराइविंग। तो अराइव्स आएगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट है नहीं सॉरी, अराइविंग नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है, अराइव नहीं है क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी बहुवचन होता, यानी प्लूरल नंबर होता तब होता। यहाँ होगा अराइव्ड क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट है, वो सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो क्या होगा, हैज या हैव प्लस B3 होता है। तो ये काम जो है, ये बात हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, अराइव्ड आएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता रहा है माई मदर हैज डेड डैश हिज न्यू बुक्स। क्या बाई आएगा, जस्ट बिजी आएगा, सॉरी बाउट आएगा या बाइंग आएगा। देखिए हैज है फ्रेंड, तो हैज प्लस B3 अभी मैंने बताया था आपको, तो ये इनमें से ना तो ये बाई आएगा, ना बिजी आएगा, ना बाइंग आएगा, ये बाउट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द ट्रेन दैट डज बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो फ्रेंड यहाँ ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इधर पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो देखिए स्टार्ट्स पास्ट परफेक्ट नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। स्टार्टेड पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि पहले ही हो चुका, तो ये भी नहीं है। विल स्टार्ट ये भी नहीं होगा, हैड स्टार्टेड आएगा, सी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर डेड डैश। अब ये पास्ट परफेक्ट है, तो बिफोर के बाद जो बनेगा वो पास्ट बनेगा। तो विल इंटर ये तो हो नहीं सकता, हैड इंटर्ड ये भी नहीं हो सकता, इंटर्स ये भी नहीं होगा, ये होगा सी वाला एंटर्ड। तो यहाँ एंटर्ड जो है वो राइट आंसर होगा, यानी सी फॉर चेन्नई इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ही सोल्ड ऑफ हिज हाउस लास्ट मंथ एंड आ न्यू वन। तो फ्रेंड यहाँ देखिए, अब इन्होंने पिछले महीने उन्होंने बेचा है, तो अब उन्होंने बनाया है नया, तो क्या आएगा फ्रेंड, ब्यूट आएगा, बिल आएगा, ब्यूड्स आएगा या बिल्डिंग है। तो फ्रेंड यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ क्या आएगा, ही सोल्ड ऑफ हिज हाउस, उसने अपना घर बेच दिया है लास्ट मंथ पिछले महीने, एंड अभी क्या कर रहे हैं उन्होंने, बनाया है। ठीक है, तो बिल्ड। ठीक है, ए वाला इसका राइट आंसर होगा। हैव यू ईवर डैश टू हैदराबाद। तो क्या आएगा, बी आएगा, बीइंग आएगा, बीन आएगा, नन आएगा। तो फ्रेंड यहाँ हैव के साथ क्या आएगा फ्रेंड, हैव प्लस B3 आता है, तो बी की फॉर्म B3 जो होगी वो बीन होगी, तो सी वाला यहाँ ये सी राइट आंसर होगा। ठीक है,
चलिए अगला आंसर, सॉरी अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ही हैज डेड डैश टू ब्रिंग हिज अम्ब्रेला, फॉरगेट, फॉरगेट, फॉरगेटिंग, फॉरगॉटन। तो हैज के बाद अभी मैंने बताया आपको B3 आता है, तो फ्रेंड फॉरगॉटन इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, सी डेड डैश फॉर दे ली यस्टरडे। तो लीव्स आएगा, इज लिविंग आएगा, लेफ्ट आएगा, लीव आएगा। फ्रेंड यस्टरडे है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा डेफिनेट से, तो यहाँ लेफ्ट इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, ये होगा नहीं। लिविंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये होगा नहीं। लीव प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ सी यानी लेफ्ट। ठीक है, चलिए प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच बिफोर द बेल रैंग। तो ये डी वाला होगा। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हैड रंग, ये भी नहीं होगा क्योंकि एक बार हैड फिनिश्ड लिखा रखा है। अब एक ही बार हैड प्लस B3 लिखाएंगे, बाद में B2 लगता है। तो हैज बाज रिंगिंग, ये भी नहीं होगा। तो क्या आएगा, डी वाला राइट आंसर है। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में डी के साथ जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। एज सुन एज ही कॉल्ड माई नेम आई। तो क्या आएगा फ्रेंड, एज सुन एज के बाद फ्रेंड हैज रीच्ड, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। तो क्या होगा, वुड रीच होगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अनलेस, अनलेस ही बेग्स माई पार्डन दैट डस आई एक्सक्यूज हिम। तो मस्ट आएगा, नहीं आएगा। कोड आएगा, नहीं आएगा। माइट आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ सी बिल आएगा। क्या आएगा, बिल। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। अगले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है हर ट्वाइस डेट डज स्टोलन यस्टरडे। अब यहाँ देखिए बिल भी, ये तो होगा नहीं। आर, ये भी नहीं होगा फ्रेंड। हैव बीन, ये भी नहीं होगा। ये होगा बर, बर। क्या होगा यहाँ पर, बर होगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। सालू विल नॉट प्ले फुटबॉल एज सी दैट डज इल। तो क्या आएगा फ्रेंड, इज, बाज, हैज बीन, विल बी। फ्रेंड यहाँ वो नहीं खेलेगी, तो बीमार है के सेंस में एज आएगा फ्रेंड। ठीक है, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, डू नॉट गो आउट अंटिल योर फादर डेट डैश इज कमिंग, कम्स, विल कम, हैज कम। तो फ्रेंड इज कमिंग तो होगा नहीं, हैज कम भी नहीं होगा, कम्स भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, विल कम। क्या होगा यहाँ पर, सी वाला, विल कम। ठीक है, तो यहाँ हम सी के साथ जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, दिस हाउस डेट डैश टू बी टू मी। तो क्या आएगा, बिलोंग्स, इज बिलोंगिंग, विल बिलोंगिंग, हैज बिलोंग। तो हैज बिलोंग तो आता ना, क्योंकि हैज के बाद फ्रेंड B3 आती है, तो ये तो होगा नहीं। विल बिलोंग, ये भी नहीं होगा। इज बिलोंगिंग, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, बिलोंग्स होगा। ठीक है, क्योंकि जो हाउस है वो सिंगुलर है, सिंगुलर अपने साथ में ऐसे ही एस लेता है। तो क्या आएगा यहाँ पर, बी लॉन्ग्स आएगा। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। इफ यू वांट समथिंग मोर दैट डस यू आर डिससेटिस्फैक्ट्री, डिससेटिस्फाइंग, डिससेटिस्फाइड या डिससेटिस्फैक्शन। तो फ्रेंड
देखिए डिससेटिस्फैक्ट्री ये नहीं आएगा, डिससेटिस्फैक्शन ये हमारा नाउन है, ठीक है, आईएनजी फॉर्म लग नहीं रही है। यू आर इफ़ यू वांट टू समथिंग मोर, अगर तुमको चाहते हो तो आप उससे असंतुष्ट हो, ठीक है। तो यहाँ हम जा रहे हैं डिससेटिस्फाई के साथ। यू आर डिससेटिस्फाई, तुम असंतुष्ट हो। नहीं नहीं फ्रेंड, यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो डिससेटिस्फाइंग होगा, ठीक है, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नॉटी बॉय रन अवे एज ही डेस अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट। तो एज, बाज, विल बी, नन ऑफ दी। तो नन ऑफ दिस तो इसमें होगा नहीं फ्रेंड। देखिए नॉटी बॉय रन अवे एज ही इज अफ्रेड ऑफ, भाग रहा था, ठीक है, रन अवे। तो ओ फ्रेंड रन रेन रन, तो क्या आएगा फ्रेंड, यहाँ पर क्या आएगा, एज आएगा, ही इज अफ्रेड ऑफ, ठीक है। चलिए शी वुड हैव डन सुसाइड। तो कमिट, कमिट्स, कमिटेड, कमिटिंग। फ्रेंड वुड हैव होगा तो यहाँ B3 लेगा, तो कमिटेड यानी सी आएगा, सी इज़ द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। आई शैल गो होम व्हेन ही कम्स। तो फ्रेंड विल कम, हैड कम, ही इज कमिंग। देखिए मैं घर जाऊंगा अगर वो यहाँ आता है, तो फ्रेंड जब वो यहाँ आता है तो यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड, कम्स होगा, ए वाला, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द वर्क इज बीइंग डन, डज, डू, डज, डिड, डन। तो फ्रेंड डन आएगा, ठीक है, बीइंग के बाद B3 आता है, तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द माई फादर विल गो होम सॉरी व्हेन द रेन डस स्टॉप, स्टॉप्स, स्टॉप्ड, स्टॉपिंग। तो फ्रेंड इधर वाला अगर फ्यूचर में है तो उधर प्रेजेंट में होगा, तो प्रेजेंट वाले ये दो हैं, ये तो कट जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस से ये तो होगा नहीं। स्टॉप क्योंकि पिताजी एक है, ये भी नहीं होगा, तो क्या बचा, स्टॉप्स होगा, स्टॉप्स होगा, ठीक है। चलिए यहाँ हम बी के साथ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29। शी डस द मार्केट विद हर कजिन्स। तो फ्रेंड यहाँ क्या आएगा, हैड गॉन, वेंट, विल गो, या ऑल आर करेक्ट, ये सभी आए। तो फ्रेंड शी हैड गॉन टू द मार्केट विद हर कजिन्स, तो ये आएगा फ्रेंड, हैड गॉन, ए इज द राइट आंसर। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही रीच्ड, ठीक है। अब देखिए विल हैव है, ठीक है, तो विल हैव के बाद विल हैव लेफ्ट, तो फ्रेंड प्रेजेंट में होगा। अब प्रेजेंट में ये तो है नहीं ना, ये है प्रेजेंट में, अब ये दो हैं क्योंकि ट्रेन एक है, तो ये होगा नहीं, तो क्या होगा, ये होगा, प्रेजेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एज सुन एज आई रीच, जैसे मैं वहाँ पहुँचा था स्कूल, द बेल रंग, रेंग आएगी यहाँ पर, ठीक है, रेंग आएगी, रिंग्स आएगी नहीं, बिल रेंग आएगी नहीं, हैज रंग आएगी नहीं, ठीक है, रेंग आएगा। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा घंटी बज चुकी थी, ठीक है। ओ एक मिनट, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर डी था तो यही वाला होगा, हैड बन चुकी थी, नहीं, ठीक है फ्रेंड। तो एज आई सून एज रीड स्कूल द बेल, फ्रेंड यहाँ डी है, ठीक है, टाइपिंग एरर है, तो ये डी वाला सही होगा, हमारा यहाँ पर डी वाला सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड,
अगर तुम सब कठिन परिश्रम करते हो यू विल पास, तो बिल ये बी वाला बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बी वाला सही होगा, इधर प्रेजेंट है तो इधर फ्यूचर। चिल्ड्रन डेड टू अटेंड द प्रोग्राम हैड गॉन, विल गो, बेंट, ऑल ऑफ देम। तो बच्चे जाएंगे तो विल गो आएगा, ठीक है फ्रेंड, हैड गॉन नहीं आएगा, बेंट नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, ठीक है। हिज फ्रेंड डेड बिफोर ही रीच्ड देयर, तो क्या होगा, गोज, बेंट, हैड गॉन। फ्रेंड पहुंच उसका फ्रेंड पहुंच चुका था उसके पहुंचने से पहले, तो पहले कार्य हुआ है, चुका था, तो चुका था के लिए तो हैड गॉन आएगा, गोज आएगा नहीं, प्रेजेंट डेफिनेट है, बेंट आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर पहले ही पास्ट लग गया, बिल भी आएगा नहीं क्योंकि फ्यूचर की बात है, तो हम यहाँ सी के साथ जाएंगे, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज़ रेनिंग हैवीली, अब इसको चेंज करना है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, सब्जेक्ट होता है फ्रेंड, ठीक है, प्लस क्या होता है, हैज या हैव होता है फ्रेंड, फिर जो वर्ब होती है वर्ब उसमें आईएनजी होती है, ठीक है फ्रेंड। अब आप समझ सकते हैं, ओ सॉरी, वर्ब में आईएनजी उससे पहले बीन होता है, तो बीन वाला ये है, इट इज़ हैविंग रेनिंग, ठीक है, तो सी के साथ जा रहे हैं, सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। एक बार फिर से देख ले, सब्जेक्ट होगा प्लस हैज या हैव बीन और प्लस B3, सॉरी बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग, तो ये वाला ठीक है, ठीक है, सी वाला राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 36, 36 नंबर देख लेते हैं। 36 नंबर क्या कहता है, सीता हैज़ गॉन टू स्कूल, इसे फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करना, फ्यूचर परफेक्ट होगा विल हैव या शैल हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सीता विल गो टू स्कूल ये नहीं है, सीता हैड गॉन ये भी नहीं होगा क्योंकि ये होंगे, ये सिंपल फ्यूचर है और ये सिंपल फ्यूचर है और ये प्रेजेंट परफेक्ट, ओ सॉरी पास्ट परफेक्ट है। सीता विल बी गोइंग टू, ये फ्यूचर कंटिन्यूस है तो ये होगा नहीं, फिर यही होगा हमारा डी वाला, क्या होगा, सीता विल हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। ही इज़ होपफुल टू मी दैट द चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट, तो क्या बनाना है, ही वाज हेल्पफुल टू मी, ही हेल्प मी, ही विल बी हेल्पफुल टू मी, ही हैज़ बीन हेल्पफुल टू मी। तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट बनाना, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस तो ये वाला होगा फ्रेंड, ठीक है, विल बी सी, ठीक है। ही राइट्स ए लेटर टू हिज फादर, फ्रेंड इसे फ्यूचर कंटिन्यूस में बनाना है। अब फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी प्लस आईएनजी होता है, तो विल बी प्लस आईएनजी इसमें है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं और फ्रेंड इसमें है नहीं, तो सी वाला हमारा राइट आंसर होगा, सी फॉर चेन्नई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है। तो अब पास्ट परफेक्ट क्या होगा, हैड प्लस बी, सॉरी हैड प्लस B3 होगा। अब देखिए हैव बीन ये तो है नहीं, बॉय प्ले क्रिकेट ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं, तो इसमें है डी वाले में, ठीक है, द बॉयज़ हैड प्लेड क्रिकेट। 40 नंबर क्या कहता है दोस्तों, ही वेंट टू द मार्केट, अब इसको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी हैज या हैव प्लस B3। अब देखिए हैज़ बीन ये तो है नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सॉरी, ही वाज गोइंग ये पास्ट
कंटिन्यूस है, ये होगा नहीं। ही गोज़ टू द मार्केट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये होगा नहीं, तो डी वाला होगा। ठीक है, डी वाला हमारा राइट आंसर है। ही हैज़ गॉन टू द मार्केट, तो यहाँ हैज प्लस B3 लग गया। क्वेश्चन नंबर 41, मोर देन वन मैन डेट डस बर्न्ड इज बीइंग बाज बर आर बी। तो देखिए यहाँ पर मोर देन वन, एक से अधिक आदमी, तो अब एक से अधिक आदमी के लिए तो फ्रेंड ये आर आएगा। ठीक है, आर बीइंग बर्न्ड। ठीक है, डी वाला इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर क्या कहता है, बी डेट डस टू विजिट द म्यूजियम, क्या आएगा, विल लाइक, लाइक, वुड लाइक, बी एंड सी क्या होगा। देखिए बी और सी दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, डी। ठीक है, अब यहाँ 43 क्या कहता है, आई डेट डस यू हाउ टू ऑपरेट इट, सेल, सो, सोड, सोन, आई शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तो बी आएगा फ्रेंड इसमें। बी इज द राइट आंसर, सो आएगा, सिर्फ सो और कुछ नहीं। ठीक है, 44 क्या कहता है, एज ही डेट डज नॉट सेटिस्फाई विद द आंसर डैश ही द लेसन टुमारो। अब देखिए फ्रेंड इसमें क्या आएगा, तो वो टुमारो है फ्रेंड, तो इधर वाले में तो या तो बिल आएगा या शैल आएगा। एज ही वाज नॉट सेटिस्फाइड, तो फ्रेंड बाज वुड रिपीट आएगा, इज रिपीटेड आएगा, टुमारो, टुमारो के लिए रिपीट करेगा, तो ये होगा नहीं फ्रेंड, ये होगा। ठीक है, इज विल रिपीट। इसके बाद देख लेते हैं, ईदर ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, हैड डन हिज वर्क, तो हम में से प्रत्येक अपना कार्य कर चुका है, तो फ्रेंड यहाँ एक टाइपो है, तो सी वाला होगा, हैज। ठीक है, 46 में क्या कहता है, सी विल डेट डस यू अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स ऑन योर बर्थडे, तो गॉट इन आएगा, गॉट आएगा, गेट आएगा, तो क्या ए है, बी है, सी है, डी है, तो फ्रेंड बिल के साथ बी बनाती है, तो गेट आएगा, सी। ठीक है, 47 क्या कहता है, आई हैव बीन रेडस्ट टू बेक अ केक सिंस मॉर्निंग। अब देखिए सिंस मॉर्निंग है, हैव बीन सिंस, तो क्या आएगा फ्रेंड, ट्राइड आए, ट्राइंग आएगा, ट्राइंग, सी वाला। ठीक है, आई हैव बीन ट्राइंग टू बेक अ परफेक्ट केक सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, यस डेट डज द बॉल वेरी फार एंड द बॉल बेंट अक्रॉस द रोड, थ्रो, थ्रोन, थ्रोज, थ्रू, तो फ्रेंड यहाँ थ्रो आएगा, फेंकता है, तो फ्रेंड यस एक वचन है, तो थ्रो तो होगा नहीं। अब B3 है नहीं, B3 लगेगी नहीं, क्योंकि हेड है नहीं, तो ये भी नहीं होगा, तो फ्रेंड फेंकता है या फेंकी, और गेंद क्या हुआ, बेंट, चली गई, पास्ट में है, तो यहाँ भी पास्ट में होगा, यानी डी, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। 49 क्या कहता है, ही वाज डेट डस बाई ए स्नेक, तो फ्रेंड बाइट एंड बाइट, देखिए बाई लगा है फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ क्या होगा, B3 होगा, तो बाई 10 आएगा फ्रेंड। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, इफ़ यू वर्क हार्ड डेट डस यू विल पास, सिंपल, क्वेश्चन नंबर 50 का बी आएगा। ठीक है, क्योंकि इधर
प्रेजेंट में इंडेफिनिट में है तो उधर फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। तो फ्रेंड आज के क्वेश्चन सिर्फ इतने थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है फ्रेंड। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।